क्या होती है एसआईपी? क्यों पैसा लगाना चाहिए? कैसे मिलता है एफडी से कई गुना ज़्यादा मुनाफा? म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। एसआईपी के ज़रिए कम से कम बचत में भी भविष्य के लिए मोटी रकम बनाई जा सकती है, लेकिन इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातों को भी जानना चाहिए। सही स्ट्रैटेजी के तहत निवेश करने पर एसआईपी आपको करोड़पति बना सकता है। हम सबके मन में जब इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हमारे पास कई सवाल होते हैं। मसलन, कब निवेश शुरू करें, कहाँ निवेश करें, कितना निवेश करें, हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं वो डूब तो नहीं जाएगा। अक्सर इन सब बातों के जवाब ढूंढते ढूंढते ही हम निवेश शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसी स्थिति में कहते हैं कि बिना किसी झंझट के एसआईपी में निवेश कर लीजिए। अगर आपने भी एसआईपी के बारे में सुना है तो इसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। एसआईपी को बेहतर तरीके से समझने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और वित्तीय रूप से एक मजबूत भविष्य की ओर आप कदम बढ़ा सकेंगे। तो आइए जानते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पूरी जानकारी। क्या होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? हमने अक्सर लोगों को ये कहते सुना हुआ है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एसआईपी भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें एक प्री डिफाइंड टाइम के लिए रेगुलर बेसिस पर मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये भी तय कर सकते हैं कि कितने गैप पर इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली भी हो सकता है। इस प्रकार कुछ समय के बाद आप एक बड़ी रकम जुटा सकते हैं। कैसे काम करता है एसआईपी? एसआईपी के जरिए आप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे आप एक लंबे समय में बड़ी पूंजी जुटा सकते हैं। यहाँ आपको समझना होगा कि रिटर्न जनरेट करना और पूंजी बनाना दो अलग अलग बातें हैं। फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने से आप केवल रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको पूंजी बनानी है तो इसके लिए एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश करना होगा। एसआईपी की रकम हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक रूप से कट जाती है। मान लीजिए कि आपने किसी एसआईपी में निवेश किया है और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट की रकम कट जाती है। ये रकम ऑटोमेटिक रूप से उस म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएगी जिसे आपने निवेश के लिए चुना है। एसआईपी में निवेश के जरिए कैसे बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं? जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको कुछ यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि किसी एक म्यूचुअल फंड का एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू एट प्रेजेंट 20 रुपये है। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 50 यूनिट अलॉट कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका निवेश भी बढ़ता रहेगा। ऐसे में अगर इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 30 रुपये हो जाती है तो आपको 50 यूनिट की कीमत बढ़कर 1500 रुपये हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से एक लंबे समय में आप एसआईपी के जरिए बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं। अब एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके मन में सवाल होगा कि आपको एसआईपी में निवेश क्यों करना चाहिए? तो आइए सवाल का जवाब जान लेते हैं। फायदा नंबर 1, आप जब भी निवेश करते हैं तो आपका खर्च औसत में होता है। आप जानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव का दौर लगातार देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप एसआईपी में निवेश कर रहे हैं और मार्केट में गिरावट का दौर है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। जैसे मार्केट में तेज़ी आएगी आपको अलॉट होने वाले यूनिट्स की संख्या कम हो जाएगी। इस प्रकार आपका खर्च औसत बना रहेगा। अब जब बाजार में तेज़ी आएगी तो आपको अपने औसत खर्च पर अच्छा रिटर्न प्राप्त करने का मौका होगा। इसलिए जानकार कहते हैं कि एसआईपी में निवेश करने वालों को बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फायदा नंबर 2, दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ने 14 साल की उम्र से निवेश शुरू कर दिया था। जब वो 50 साल के हुए तो उनका पैसा तेज़ी से कंपाउंड होने लगा। कई बार लोग कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। कंपाउंडिंग के तहत आपको केवल उसी रकम पर रिटर्न नहीं मिलता जिसमें आपने निवेश किया था, बल्कि आपको पहले के मिले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल,
मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। आपको इस रकम पर 1 साल में 15% रिटर्न मिलता है। इस प्रकार आपके पास 1 साल में 1,15,000 रुपये आ गए। अब कंपाउंडिंग की वजह से आपको इसके अगले साल 1,15,000 रुपये पर रिटर्न मिलेगा। फ़ायदा नंबर 3, अनुशासन के मामले में भी SIP को अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प माना जाता है। पर्सनल फाइनेंस मैनेजर्स का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कमाई से बचत के लिए एक तय हिस्सा निकालकर ही बचे हुए रकम को खर्च करना चाहिए। SIP स्कीम के निवेश के बाद आपको पता रहता है कि एक नियमित अंतराल के बाद कितना हिस्सा निवेश करना है। इसी को देखते हुए आप अपने खर्च की प्लानिंग करते हैं। इस प्रकार एक आदत भी बनती है कि आप हर महीने कुछ बचत करने के बाद ही खर्च करें। कैसे अपने लिए बेस्ट SIP को चुनें? किसी भी व्यक्ति को SIP चुनने से पहले ये देखना चाहिए कि वो किस फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। अपनी ज़रूरत को समझने के बाद उचित म्यूचुअल फंड्स को चुन सकते हैं। इंटरनेट पर आपको ये जानकारी आसानी से मिल जाएगी कि पिछले कुछ समय में किस स्कीम पर कितना रिटर्न मिला है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप उन्हीं स्कीम्स को चुनें जिसका जोखिम उठाने के लिए आपके पास क्षमता हो। SIP में कैसे करें निवेश? SIP में निवेश की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले KYC औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। इसके लिए आपको पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बैंक डिटेल्स देने के लिए चेकबुक तैयार रखनी होगी। अगले स्टेप में आप उस फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएं जहां आप SIP के ज़रिए निवेश करना चाहते हैं। यहां आपको अपना नाम, जन्मतिथि जैसी बेसिक जानकारी देनी होगी। पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और फ़ोटो की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट लेना होगा। वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के दौरान आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी दिखाना होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको अपने मनपसंद म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनना होगा जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं। नया अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ सभी जानकारी देने के बाद ID पासवर्ड भी चुनना होगा। यहाँ आप बैंक डिटेल्स भी देंगे। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और फंड हाउस की ओर से कंफर्मेशन मिल जाएगा तो इसके बाद आप निवेश शुरू कर सकते हैं।